ये लीजिए, ये गोली खा लीजिए, जल्दी आराम मिलेगा आपको। अरे पानी दे। दादी मौसी, क्या हुआ? आपने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे दिवाली है, घर में खुशियों का माहौल है, और तुम्हारा दोस्त यश देखो देखो क्या करके गया दामाद जी के साथ। अरे दामाद जी को चोट पहुंचाई है धक्का मार के। छोड़िए ना दादी मौसी, मैंने आपसे कहा था कि अब कान और सैरी भाभी से कुछ नहीं कहेंगी, बेकार में सबका मूड खराब हो जाएगा। इसीलिए तो कुछ नहीं कहा था दामाद जी। मन तो बड़ा कर रहा था कि उसे 4 सुना दूं, और इन्हें भी, जिन्हें दामाद से ज्यादा दोस्त की पड़ी है। बस यही हुआ है और कुछ नहीं। दादी मौसी, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? अरे यही बताने तो तुझे घर पर बुलाया कान्हा की दुल्हन। सरोज बहू को अचानक से जाना पड़ गया। कहाँ? अरे वो तेरे मामा मामी है ना, उनका 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। अरे शादी वाला घर था ना, इसलिए किसी को बताया नहीं था, लेकिन 2-3 दिन से ना मामा जी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई, तो सरोज बहू को जाना पड़ गया। हमें बता दिया होता, हम चले जाते। माँ क्या करेंगी वहाँ? हाँ, हॉस्पिटल की भागदौड़ माँ से नहीं होगी, हमें जाना चाहिए था, हमें बोल देते। भाग दौड़ करने के लिए मामी का भतीजा है, लेकिन घर की बातें भी तो देखनी पड़ती है, संभालनी पड़ती है, उसके लिए गई है। और भाई भाभी से मिली भी नहीं थी, तो मिल लेगी और घर भी संभल जाएगा। और हाँ, रश्मि को भी ले गई है हाथ बटाने के लिए। अरे इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? बहुत जल्दी बहू बन के इस घर में ही तो आने वाली है ना। अब चली गई हाथ बटाने, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पर मैं चली जाती माँ के साथ। तू कैसे चली जाती? तो यहाँ सब कुछ कौन संभालता? अरे गृह लक्ष्मी होनी चाहिए ना पूजा के लिए। अब कुसुम तो ऋषि जी की गृह लक्ष्मी है, यहाँ की तो तू हुई है ना। हाँ, अब चलो चलो, अभी दिवाली के बहुत सारे काम है। और एक बात सुन लो, ध्यान से सुन लो, मुझे अब कोई कलेश नहीं चाहिए घर में, और खास करके तुम दोनों, कान्हा और कान्हा की दुल्हन। अब फिक्र मत कीजिए दादी मौसी, कुछ नहीं होगा। अनलेस कोई जबरदस्ती बड़ा पटाखा फोड़ने की कोशिश करे, सब कुछ अच्छे से ही होगा। क्या करेगी? अरे साड़ियाँ ढूंढ रही हूँ। वो क्या है ना, घर में इतना सब कुछ चल रहा है, उस बीच में दिवाली के लिए नए कपड़े लेना भूल ही गई। अब पूजा कैसे करूंगी, इसलिए कोई नई साड़ी, मतलब जो अभी तक नहीं पहनी हो वो देख रही हूँ, मिल जाएगी तो वही पहन लूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? चौधरी खानदान की बहू पुराने कपड़े पहनेगी दिवाली पे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने दे सकते। बस बस कर अपनी ओवर एक्टिंग। बहुत बड़ा नौटंकी एक इंसान है, वही काफी है इस घर में। तूने मुझे उस घटिया इंसान ऋषि से कंपेयर किया। मैं तो नाम लिया ही नहीं, तो ऐसे ही समझ गया। बिना बोले भी बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन ये तो काफी डायरेक्ट था ना। हंस मत ज्यादा, हम नाराज हैं, अच्छा नहीं लग रहा हमें। अच्छा, फिर उन रोमांटिक बातों का क्या हुआ कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो कुछ भी बोले तो उसकी किसी बात का बुरा नहीं लगता है। अब मेरे मजाक का बुरा लग गया। तू मजाक कर रही थी? सीरियस थी मैं बहुत। तू बस करेगी अब? क्या क्या बोल रही है? हमारा दिमाग खराब हो रहा है, दिवाली के सारे पटाखे यहीं फोड़ देंगे हम। मैं भी फुलझड़ी हूँ, पटाखों से नहीं डरती। अच्छा, सब समझ रहे हैं हम। फुलझड़ी है तू? तो एक बार पास आके देखें कि जल रही है या नहीं। क्या कर रहा है? हाँ, बहुत सारा काम है, साड़ी ढूंढनी है, ब्लाउज ढूंढना है, फिर सिरे दिवाली के कपड़े सिलेक्ट हो चुके हैं, रेडी भी हैं, बस आपको पहनने का कष्ट करना पड़ेगा। ओके? सच्ची? हाँ, रुक। अरे ये क्या है कान्हा? एक सेकेंड। कूल कूल। थैंक यू सो मच कान्हा, यू द बेस्ट। तू इतनी सारी प्रॉब्लम से तब भी तू मेरे लेके आया ये। लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, और मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी तू ही है। ये चीजें नहीं भूलूंगा मैं, तब तो सीख चुका हूँ।
वैसे थोड़ा तो मैंने भी सीखा है। एक मिनट। वाह, क्या बात है यार, वेरी नाइस, थैंक यू। आई नो काना, तू मेरे लिए स्माइल कर रहा है, जबकि अंदर ही अंदर बहुत परेशान है तू। क्या करूं ऐसा कि कुछ टाइम के लिए सही तू अपनी सारी परेशानियां भूल जाए। काना, हाँ, वैसे ना इस लहंगे में कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। आई मीन चुन्नी ना बहुत सिंपल सी है। सीरियसली तुझे पसंद नहीं आया? हमें तो लगा था तुझे बहुत पसंद आएगा। कलर देख यार इसका, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। और ये डिजाइन, ये फैब्रिक बहुत अजीब सा है। नहीं, क्या अजीब है इसमें? मुझे क्या पता। लेकिन अगर तू एक बार मुझे पहन के दिखाएगा तो शायद। क्या? हाँ, अरे देख मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ गाना। अभी तू एक बार पहन के दिखा देगा, एटलीस्ट ओढ़ के दिखा देगा ना, तो मुझे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। याद है जैसे तू एक बार मेरे लिए साड़ी लेके आया था तो पूरी की पूरी मैनिक्विन उठा लाया था। अभी मैनिक्विन तो यहाँ आ नहीं सकती है ना, इसलिए तू बन जा और पहन के दिखा दे बस एक बार, तो मुझे आइडिया आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। प्लीज। तुझे भूख लग रही है क्या? मतलब जब भूख लगती है और कुछ खाने को नहीं मिलता तभी ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं इंसान। हमें नहीं समझ आ रहा ये सब। एक सेकेंड, नहीं पहना ना, नहीं पहना ना, मतलब यही बोलना, साफ साफ बोलना, बातें मत घुमाया कर। तू रहने, तू जा। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है हमें सब। दे यहाँ। हम भी ना मोहल्ले की रामलीला में पार्ट लेते थे बचपन से। अरे देखा है मैंने, वानर से लेकर रावण तक के रोल प्ले किए तूने। हम बात। यार ये घाघरा है या चक्रव्यूह, समझ ही नहीं आ रहा हमें। अरे मजे ले रही थी तेरे, छोड़ दे। हो गया, ले लिए मजे। गाना, हाँ। एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन अगर तेरे जैसे साथी है ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल गलत। तेरे जैसा साथी। शुभ मुहूर्त पे हो जाए तो सब अच्छा होता है। जीते रहो, भगवान जोड़ी सलामत रखे। जीते रहो बेटा, जीते। जीता रहे, खुश रहे। क्यों कान्हा और कान्हा की दुल्हन, हर बार बताना पड़ेगा कि तीज त्योहार पे, शुभ अवसर पे बड़ी बहन और जीजा के भी पैर छूते हैं। चलो प्रणाम कर लो। जाने दीजिए दादी मौसी, आज के दिन कोई कलेश नहीं चाहिए। जबरदस्ती पैर छुआ के भी क्या फायदा। इज्जत तो मन से आती है या फिर संस्कारों से। देखो भाई, आज त्योहार का दिन है तो कोई किसी के लिए मन में बैर भाव नहीं रखेगा। दीपावली उजालों का त्योहार है। हम तो ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हर किसी के मन के अंधेरों को दूर करके उजालों से भर दे। अरे आओ भाई, अब हमारी और सरोज की ओर से एक छोटा सा तोहफा सबके लिए। अरे इस लिफाफे का हम कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ मतलब इसके बिना तो हमारी दिवाली कभी पूरी नहीं होती। चाहे जितने भी पैसे कमा लो, लेकिन इन पैसों का अलग ही मजा होता है। पापा मेरे लिए? अरे बेटा, तुम्हारे लिए तो दो, ये लो। देखा,
पापा की मैं ज्यादा लाडली। तो दो लिफाफे। हाँ बेटा, हमारी दोनों बेटियां हमारे बेटों से हमें ज्यादा प्यारी है। कुसुम बेटा, ये लो, ये तुम्हारे लिए। ऋषि बेटा, ये लो, ये तुम्हारे लिए। नहीं पापा, कुसुम और मैं अलग थोड़ी ना है। उसे दिया मुझे दिया एक ही बात है। देखो बेटा, हमने भी बेटे और बहू को अलग अलग लिफाफे दिए और बाबूजी भी हमें और सरोज को हमेशा अलग लिफाफे ही देते थे। ये लो। जी पापा। अरे धनराज, सरोज बहू वो जो डिब्बा देके गई है कुसुम और दामाद जी के लिए, वो कहाँ है? वो अंदर कमरे में रखा है। अरे तो कब देगा? अरे मंगवा ले। कुसुम जा, जाके वो डब्बा तो लिया माँ के कमरे से। ये दामाद जी आपको और कुसुम को बड़ों का आशीर्वाद। अरे आओ आओ, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। एक एक की कीमत लाखों में होगी। ध्यान से चेक कीजिए और बढ़िया दाम दीजिएगा इतने तगड़े माल का। अरे मेरे से ज्यादा दाम तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? ये गहने तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों ने दिए हैं ना? हाँ क्यों? पक्का उन्होंने दिए हैं? हाँ। अरे उल्लू बनाया तुम्हें, सब नकली हैं। इस समय ऐसे ही चल रहा होगा ना वो। आप लोग हंस क्या रहे हो? वहाँ ऋषि पूरी गहनों से भरा हुआ डब्बा लेकर भाग गया। जाएगा कहाँ? आना तो सही है। तुझे क्या लगता है हम उसे ऐसे ही जाने देते? हमने दीदी और माँ की बात सुन ली थी, तो मौका मिलते ही सयूरी ने डब्बे में से गहने बदल दिए थे, बस। अब जो कुछ भी है उस डब्बे के अंदर वो सब फेक है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम तो फालतू में टेंशन ले रहे थे। टेंशन तो इस वक्त उस ऋषि को होनी चाहिए। डब्बा मौसी दादी के हाथों से लिया था ना उसे, अब चाह के भी उन्हें वापस नहीं कर पाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ऐसा ही हुआ है। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलती हुई होगी। ये दूसरा चक्र शायद ये असली हो। अरे कह रहा हूं ना मैं, इसमें एक भी जेवर असली नहीं है। अच्छी तरह से चेक किया मैंने। ये लो, पकड़ अपना डिब्बा। तेरे चक्कर में इतनी दूर आया मैं, फालतू में दिवाली के दिन अपना टाइम वेस्ट किया मैंने। अब बैठा क्या है, उतर मेरी गाड़ी से। जबरदस्ती का टाइम वेस्ट कर दिया और दोबारा मिलना नहीं मुझे। जल्दी जल्दी। हमारी आंखों के सामने ना उसकी खीसियानी बिल्ली वाली शक्ल आ रही है। खंबा नोच रहा होगा अभी कहीं पे। भाई छोड़िए ना, इतनी खुशी के मौके में उसकी शक्ल क्यों याद करनी है हमें? हाँ, हम अपनी खुशियां मनाते हैं, दिवाली है तो ये दिए जला के सजाते हैं, क्योंकि हमारी दिवाली जगमग होनी चाहिए। हम जाके दीदी को लेकर आते हैं। हाँ। आओ आओ आओ। दी? ये दिवाली तो तुम भाई बहनों के लिए अमावस की रात बनकर रह जाएगी। अब काली अंधियारी लंबी रात,
जिसमें जगमगाहट तो क्या, रोशनी की एक किरण तक नजर नहीं आएगी तुम्हें।